पाकिस्तान का जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 286 बिलियन डॉलर्स, जबकि एप्पल कंपनी का जो रेवेन्यू है लास्ट ईयर का दैट इज 378 बिलियन डॉलर्स। पूरी कंट्री जो प्रोड्यूस करती है उसकी वैल्यू 286 बिलियन डॉलर और एक कंपनी अकेली जो प्रोड्यूस करती है उसकी वैल्यू 378 बिलियन डॉलर्स। एप्पल कंपनी तकरीबन 45 साल पहले 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने स्टार्ट की थी। और कहां से स्टार्ट की थी? एक छोटे से गैरेज से, एक छोटे से कमरे से। और 45 साल के अंदर 2-3 बंदों के साथ स्टार्ट होने वाली एक कंपनी 45 इयर्स के अंदर 378 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू में पहुंच गई, विच इज मोर देन पाकिस्तान टोटल जीडीपी। ये अचीवमेंट्स कैसे आती हैं? ये स्टीव जॉब्स जैसे बंदे ये क्या आसमान से उतरे हुए हैं? इनके पास कौन सी ऐसी मैजिकल पावर्स होती हैं? ये जो अमेज़न का जेफ बेजोस है, इलॉन मस्क है टेस्ला का, जैक मा है, ये जो लोग हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के फाउंडर्स हैं, ये 30-40 साल के अंदर जीरो से इतनी रेवेन्यू, इतनी दौलत और इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कैसे बिल्ड करते हैं कि जिनका ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो एक कंट्री के रेवेन्यू से भी ज्यादा हो जाता है। मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की और मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक मल्टीनेशनल को, एक बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करने से लेकर उसको मल्टीनेशनल बनाने तक 2-3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। एंड द सेम फैक्टर्स, एंड सरप्राइजिंगली द सेम फैक्टर्स आपको अपने करियर और अपनी जिंदगी को भी बनाने के लिए चाहिए होता है। एक छोटी कंपनी को जब मल्टीनेशनल बनना होता है तो वो 2 से 3 फैक्टर्स पे काम करती है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। वो लॉन्ग टर्म सोचती है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं सोचती। वो कस्टमर्स की डिमांड्स को एनालाइज करती है, मार्केट को फिल्टर करती है और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सारा प्रोसेस कोई महीनों में कंप्लीट नहीं होता। शुरू के अंदर इन तमाम चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज को छोड़ के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर काम करते हैं। एंड दैट्स हाउ दे ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी टू बी अ मल्टीनेशनल। सेकेंड थिंग जिस पर वो काम करते हैं, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। जब कंपनी स्टार्ट होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स पर इतने क्लियर नहीं होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम these multinational founders were really quick in setting up the clear cut objectives for the company. हमें क्या अचीव करना है, हमारे अगले साल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारे अगले 3 साल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अगले 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अगले 10 साल के क्या हैं और अगले 25 साल में हमें कहाँ पहुंचना है। ये तमाम चीजें वो डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस के अंदर यही 2-3 चीजों का मुसलसल नाम लेता रहता हूं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, हैविंग अ विजन। ये तमाम चीजें जिस तरह एक बंदे को आगे ले जाने में मदद करती हैं, इसी तरह यही 2-3 चीजें होती हैं जो एक सिंपल कंपनी को मल्टीनेशनल बना देती हैं, एक नॉर्मल से बंदे को बिलियनर बना देती हैं। आज जब मैं ये बात करता हूं कि यार अगर आपको मिलियनर बनना है या बिलियनर बनना है तो आप इन 2-3 फैक्टर्स के ऊपर काम करें और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं, तो बहुत सारे लोग इस चीज को एक मोटिवेशनल स्पीच समझते होंगे कि यार ये सारी मिलियनर बिलियनर की जो बातें हैं ना, ये बस इसलिए हो रही हैं ताकि बंदा थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा जिंदगी में आगे जाए। रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल्स के फाउंडर हैं ये भी हमारी तरीके के बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, ये बहुत सिंपल लोग हैं। बिल गेट्स हो गया, जितने भी ये लोग हो गए, ये सारे बड़े नॉर्मल लोग हैं, कोई खास ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। ये इन्हीं 2-3 फैक्टर्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, रिस्क लेते हैं जिंदगी के अंदर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हैं, जिंदगी का एक पर्पस, एक विजन, एक मिशन डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यही नॉर्मल से लोग आगे जाके बिलियनर बन जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी फॉर्म करते हैं जिन कंपनीज का टोटल रेवेन्यू एक पूरी बड़ी कंट्री के टोटल जीडीपी से ज्यादा हो जाता है। हम लोग इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हम बड़े बड़े फाउंडर्स की, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के फाउंडर्स की एंड ओनर्स की जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो मैंने जितनी भी अभी तक बायोग्राफीज पढ़ी हैं उसमें कुछ चीजें मुझे कॉमन नजर आई हैं। और ये जिन फैक्टर्स का मैंने अभी नाम लिए, ये तमाम फैक्टर्स उनके अंदर कॉमन है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है, बिलीव मी इट ऑल स्टार्ट्स विद दीज 2-3 फैक्टर्स। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, clear objectives in your life, define a mission, a vision, and clear purpose in your life. Take risk. Go out of your comfort zone.
एंड दैट्स इट। ये 4 से 5 चीजें आप अपनी जिंदगी के अंदर करना शुरू कर दें, बिलीव मी, आप भी कल को मिलियनर और बिलियनर बनेंगे। आपका भी नाम तारीख के उन लोगों के अंदर आएगा जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म की और दुनिया का फेस तब्दील करके रख दिया। That's all from today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.